मुस्कुराता ही तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में सबसे हैंडसम और स्टाइलिश स्टार्स की अगर बात होगी तो उसमें शशि कपूर साहब का नाम बहुत ऊपर आएगा। उनकी स्माइल, उनकी स्टाइल, उनकी डायलॉग डिलीवरी सबसे अलग है या जालिम पैमाने हैं, देख गौर से मुझको तेरा अपना हूँ। शशि कपूर का पहला प्यार हमेशा से थिएटर यानी स्टेज रहा और वो कभी भी फिल्मों की तरफ आना नहीं चाहते थे। मैं बड़ा होकर थिएटर बनाऊंगा, तुम उसमें काम करोगे ना। लेकिन मजबूरी में उन्हें स्टेज से फिल्मों की तरफ आना पड़ा। शुरुआती स्ट्रगल के बाद उन्हें सफलता मिली। तुम्ही से कर बैठे नाना करते। और उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब शशि कपूर एक के बाद एक न जाने कितनी सारी कमर्शियल फिल्में करते गए और ये उन्होंने किया बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। पिताजी के सामने आपके कारनामे बयान करूंगी। और पैसा कमाकर उन्होंने सबसे पहले अपने पिताजी का सपना पूरा किया, पृथ्वी थिएटर की स्थापना करके। सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। एज ए सक्सेसफुल कमर्शियल स्टार वो ऐसी फिल्में नहीं कर पाते थे जो कलात्मक हों, जो उनके दिल के करीब हों। तो इसी प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी जेनिफर के साथ मिलकर शुरू किया अपना बैनर, जिन्होंने 13 साल के अंदर निर्माण किया 6 क्लासिक फिल्मों का। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये 6 की 6 फिल्में उस दौर में क्रिटिकली तो अक्लेम पा गई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से असफल रही थी, जिसमें शशि कपूर साहब को हुआ ढेर सारा लॉस। उसी के इर्द गिर्द आज की ये कहानी है शशि कपूर द अनलकी प्रोड्यूसर। ऐसी हो जो कि पिक्चरें वो बनाए जिसमें मैं अच्छी प्यारी पिक्चरों में काम कर सकूं। जुनून मेरी पहली पिक्चर, पहली तस्वीर। जुनून 1978 में आई ये फिल्म बनी फिल्म वालास की पहली पेशकश, जिसकी कहानी लिखी थी श्याम बेनेगल साहब ने और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन भी उन्हीं के हाथों में थी। आप जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, ऐसे दिखावा फिल्म की कहानी आधारित थी रस्किन बॉन्ड के नॉवल फाइट ऑफ पिजन्स पर। इसमें 1857 के विद्रोह के बैकड्रॉप में हमें देखने मिली एक पावरफुल लव स्टोरी। इस फिल्म में शशि कपूर ने अपने सशक्त अभिनय का परिचय हमें दिया और उनका साथ दिया थिएटर से जुड़े हुए एक से एक मंझे हुए कलाकार, जैसे कि शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, कुलभूषण खरबंदा, सुषमा सेठ और पर्ल पद्मसी। डेब्यू फिल्म रही नफीसा अली की और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था वनराज भाटिया जी ने। फिल्म कितनी अच्छी बनी थी इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अपनी पहली फिल्म में शशि कपूर साहब को मिले 3 नेशनल अवार्ड्स, एक एज अ प्रोड्यूसर, दूसरा सिनेमाटोग्राफी के लिए गोविंद नहलानी जी को और तीसरा ऑडियोग्राफी के लिए हितेंद्र घोष को। लेकिन इतने सारे अच्छे रिव्यूज और अवार्ड्स के बावजूद नहीं मिला तो बॉक्स ऑफिस पर कोई रिवॉर्ड और अपनी पहली फिल्म में नुकसान उठाना पड़ा शशि कपूर को। 1981 में फिल्म वालास लेकर आए कलयुग, जो कि मॉडर्न डे एडेप्टेशन थी महान ग्रंथ महाभारत की। तो फैमिलीज के बीच बिजनेस के चलते रंजिश और उसके अंजाम को दर्शाती ये फिल्म, जिसको लिखा था श्याम बेनेगल, गिरीश कर्नाड और सत्यदेव दुबे ने। फिल्म में करण की भूमिका में हमें नजर आए थे शशि कपूर और उसके साथ एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी एक से एक टैलेंटेड आर्टिस्ट की। इस फिल्म में हमें दिखाई दी रेखा, जिन्होंने फिल्म वालास के साथ 3 फिल्मों में काम किया, और नजर आए हमें विक्टर बनर्जी, सुप्रिया पाठक, आकाश खुराना, रीमा लागू और A.K. हंगल जी। शशि कपूर वाला ये रोल पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर किया गया था, बट किन्हीं कारणों की वजह से वो ये रोल नहीं कर पाए और फिर उसे शशि कपूर ने किया और इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा तारीफ भी मिली। हॉलीवुड के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने जब इस फिल्म को देखा तो उन्होंने इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले की बहुत ज़्यादा तारीफ की। इस फिल्म को ऑस्कर नॉमिनेशन के तौर पर भेजा गया और न जाने कितने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में ये दिखाई गई।
लेकिन अगर बात करें बॉक्स ऑफिस की तो फिर से एक बार अंजाम वही और शशि कपूर को इस फिल्म ने दी 10 लाख रुपए की चोट। 1981 में ही हमें देखने मिली 36 चौरंगी लेन, जिसकी कहानी लिखी थी बांग्ला फिल्मों की मशहूर हीरोइन अपर्णा सेन ने। शशि कपूर जी ने ये सोचा कि इसका डायरेक्शन भी उन्हीं को दिया जाए और इसके साथ मुख्य भूमिका में हमें नजर आई जेनिफर कपूर जी। फिल्म की कहानी कोलकाता बेस्ड थी और कोलकाता में एक जगह है 36 चौरंगी लेन जहां पर जेनिफर कपूर जी रहती हैं और उनकी ज़िंदगी में केवल एक ही खुशी का जरिया है, वो है शेक्सपियर की कहानियाँ। फिल्म को बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ मिले और अपर्णा सेन को नेशनल अवार्ड। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर अशोक मेहता, उनकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, लेकिन बेहद कलात्मक फिल्म होने का नुकसान इस फिल्म को उठाना पड़ा और फिल्म वालास के नसीब में फिर एक बार आई नाकामयाबी। 1982 में इंडियन एयरफोर्स के शौर्य को सेलिब्रेट करती हुई और दर्शाती हुई फिल्म आई विजेता, जो डेब्यू फिल्म थी शशि कपूर के बड़े बेटे कुणाल कपूर की। हिम्मत मत हार, शून्य नहीं, जिंदगी सामने है तुम्हारे। और इसका डायरेक्शन कर रहे थे गोविंद नहलानी, जिनकी ये दूसरी फिल्म थी एज ए डायरेक्टर आफ्टर कल्ट क्लासिक अर्ध सत्य। ये शानदार सेलिब्रेशन थी इंडियन एयरफोर्स के 50 साल यानी गोल्डन जुबली पूरी होने पर, और इस फिल्म को बनाया गया था उन्हीं की सपोर्ट से। सेकंड में डिसीजन लेने वाला चौकन्ना दिमाग चाहिए। फिल्म की कहानी लिखी थी सत्यदेव दुबे और दिलीप चित्रे ने और संगीत था अजीत वर्मन का। फिल्म के 3 गीत लिखे थे वसंत देव ने और फिल्म में हमें दिखाई दिए अमरीश पुरी, ओम पुरी, शफी इनामदार, के रैना, सुप्रिया पाठक और सुलभा देश पांडे। एक रियलिस्टिक और बहुत अच्छी फिल्म होने के बावजूद नतीजा फिर एक बार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई और इसी के साथ कुणाल कपूर का करियर भी टेक ऑफ नहीं कर पाया। अब तक 4 अच्छी फिल्में, बहुत सारी तारीफ, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाबी झेलने वाले फिल्म वालाज अब हमारे लिए लेकर आए एक और फिल्म 1984 में उत्सव, जो आधारित थी एक संस्कृत प्ले पर। ये फिल्म अलग अलग वजहों से बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था गिरीश कर्नाड जी ने और मुख्य भूमिका में हमें नजर आए थे रेखा, शशि कपूर, अमजद खान, अनुराधा पटेल और शेखर सुमन। इस फिल्म के लिए शशि कपूर ने पहली बार कमर्शियल फिल्मों के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन किया और फिल्म का म्यूजिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। फिल्म की अधिकतर शूटिंग कर्नाटक में हुई। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन बहुत ही लाजवाब था और इसके लिए मिला नेशनल अवार्ड नचिकेत और जयू पटवर्धन को। अब फिल्म की रिलीज से पहले ऐसा लग रहा था कि फिल्म का म्यूजिक पॉपुलर हो रहा है और फिल्म अलग अलग वजहों से चर्चा में भी है, तो अब पूरी आसार है कि फिल्म वालास को मिलेगी अपनी पहली सक्सेस। लेकिन अफसोस, जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म ने भी 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान शशि कपूर के खाते में कर दिया। उत्सव के रिलीज के करीबन 1 महीने बाद शशि कपूर की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई। सितंबर 1984 में शशि कपूर साहब की वाइफ जेनिफर कपूर जी का निधन हो गया। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म बनाने की, जिसका नाम था अजूबा। ये एक इंडो सोवियत को प्रोडक्शन थी। ये वक्त मातम मनाने का नहीं, दुश्मन से बदला लेने का है। इसे बनने में लग गए पूरे 3 साल और इसका बजट उस समय की फिल्मों के मुकाबले बहुत बड़ा था, 8 करोड़ रुपए। और फाइनली अमिताभ बच्चन लीड रोल कर रहे थे शशि कपूर की अजूबा में। उनका साथ दे रहे थे ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, सोनम, शम्मी कपूर और अमरीश पुरी साहब। हो सके तो अपने सुल्तान को बचाओ। इस फिल्म में अलग बात यह थी कि प्रोडक्शन के साथ साथ इस बार डायरेक्शन की बागडोर शशि कपूर साहब ने खुद अपने हाथों में ले ली और इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ऐसा लग रहा था कि एक मास मेगा कमर्शियल एंटरटेनर दर्शकों को मिलने जा रही है और फिल्म के अराउंड बहुत ज़्यादा बज़ भी बनी हुई थी।
सोवियत यूनियन में जब ये रिलीज़ हुई तो वहाँ तो ये सक्सेसफुल रही, लेकिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कोई कमाल नहीं कर पाई और इसके बाद उन्होंने तौबा कर ली फिल्म प्रोडक्शन से। काश के कोई एक फिल्म उनकी चल जाती तो शायद हमें देखने मिलती कुछ और अच्छी फिल्में फिल्मवालास की तरफ से। उम्मीद है आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही देखते रहिए बाबा फिल्मी फैक्ट वाले को।